हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न के लिए राहु और केतु का गोचर 23 सितंबर 2020 में होने वाला है। उसके क्या इफेक्ट रहेंगे। मिथुन लग्न के लिए राहु देव 12th हाउस में आने वाले हैं और केतु देव जो है वो 6th हाउस में आने वाले हैं। सो ये जो एक्सिस है इनका, ये 12th एंड 6th का एक्सिस जो है ये एक्टिवेट होने वाला है। तो जिन लोगों का बेसिकली और मिथुन लग्न है लेकिन राहु और केतु इन दोनों में से किसी प्लैनेट की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर बाय डिफॉल्ट अगर आपका प्रत्यंतर दशा भी इसमें आ जाता है, तो ये जो इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे आप फेस करेंगे। अदरवाइज जिन लोगों का राहु और केतु का कोई महादशा नहीं चल रहा है उनको इतने ज़्यादा बैड इम्पैक्ट इसके नहीं मिलेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राहु देव जब 12th हाउस में आएंगे तो सबसे पहली बात है कि 12th हाउस में ये एग्जल्टेड साइड में आ रहे हैं, वो अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, जो कि शुक्र देव की राशि है वृषभ राशि। अब शुक्र देव की इस वृषभ राशि में हम सबको पता है कि 3 नक्षत्र है, एक मृगशिरा, दूसरा रोहिणी नक्षत्र और तीसरा कृतिका नक्षत्र है। और इन तीनों नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो डिफरेंट होने की वजह से एक ही राशि में राहु देव का डिफरेंट मैनर में फल हमें देखने को मिलेगा। एंड सेम इज़ अप्लीकेबल फॉर केतु देव ऑल्सो। तो पहले बात हम राहु देव की कर लेते हैं। तो राहु देव जब मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हम सबको पता है मंगल देव हैं, और मंगल देव आपकी कुंडली में 11th हाउस एंड 6th हाउस मतलब लाभ का और कर्जे का जो डेप्ट का स्थान होता है उन दोनों का रूलरशिप मंगल देव के पास में है। तो सबसे पहली बात तो ऐसी है कि मंगल देव जो है मिथुन लगने के लिए काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट मेरे अकॉर्डिंग है, बिकॉज वो 11th हाउस को रूल करते हैं। और जब 11th का कनेक्शन 12th के साथ में बनता है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में जन्म लग्न कुंडली में मंगल यदि उच्च का है और बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो ये राहु का गोचर आपका जो होगा मृगशिरा नक्षत्र में आपको फॉरेन लैंड से काफ़ी इनकम दिलवाएगा। हो सकता है कि इस पीरियड में आपके जो एल्डर सिबलिंग्स है, आइदर आपका ब्रदर या सिस्टर जो भी होंगे, उनका फॉरेन टूर होने के ज़्यादा चांसेस इस लेवल में बनते हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड में बनते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी गेन कर सकते हैं। जो फॉरेन लैंड पे आपके फ्रेंड्स रहते हैं या फिर आपके वर्क कल्चर से जो डिफरेंट कल्चर में आपके फ्रेंड बने होंगे तो उनसे भी आपको काफ़ी बेनिफिट इस ड्यूरेशन में मिल सकता है। इसमें एक और बात है कि मंगल का पोजीशन अगर आपका कुंडली में नीच का है या फिर जैसा चाहिए उस पॉजिटिव मैनर में नहीं है तो फ्रेंड्स की तरफ से आपको गेन होंगे, लेकिन वो जो गेन होंगे, वो जो खर्चा होगा, जो प्रॉफिट होगा आपका, वो सारा खर्चा जो है वो लिटिगेशन के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो उस मैनर में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है मिथुन लगने के लिए। उसके बाद में राहु देव जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव की एक राशि आपके द्वितीय स्थान में आती है, तो ये आपका 12 एंड 2 मतलब 12th हाउस एंड 2nd हाउस ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये बेसिकली दोनों भी जो प्लैनेट है ये आपस में एक दूसरे के शत्रु है, राहु और चंद्रदेव। तो ऑब्वियसली इसमें आपका जो इनकम होगा वो इनकम आपके फैमिली के वजह से, मतलब आपके फैमिली के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा ज़्यादा होने की इसमें चांसेस बढ़ती है। स्पेशली मदर के ट्रीटमेंट के ऊपर आपका कुछ खर्चा हो सकता है। जैसे आपकी चंद्रमा की कुंडली में पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा हर एक के लिए, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। तीसरी बात इसमें ऐसी आती है कि राहु देव जब सूर्य के नक्षत्र में आएंगे, सूर्यदेव के नक्षत्र में आएंगे जो कि कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र में आने के बाद में सूर्यदेव जो है वो सिंह राशि के ओनर है, हम सबको पता है। तो सिंह राशि आपके 3rd हाउस में आती है, तो जो आपके सिबलिंग्स है उन सिबलिंग्स के ऊपर, छोटे भाई बहनों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। देखिए 12th हाउस में जब राहु आएगा, मंगल के नक्षत्र में जब रहेगा शुरुआत का पीरियड, तब आपके भाई बहनों को आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिल सकता है, या फिर आपकी वजह से आपके भाई बहन कहीं बाहर जाने का उनको मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये गोचर करते करते कृतिका नक्षत्र तक पहुँचेंगे राहु देव, तो आपका आपके सिबलिंग्स के ऊपर खर्चा होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट है, आप इसे नोट करके रखें। अब बात करते हैं केतु देव की। तब केतु देव जब आपके 6th हाउस में आएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली कैसे बेनिफिट्स देगा या फिर क्या इसके इफेक्ट रहेंगे। तो देखिए एक्सॉल्टेड साइन है केतु देव की भी,
तो ऑब्वियसली कोई भी प्लैनेट जब एग्जॉल्टेड साइन में आ जाता है कहीं पे भी तो वो अच्छे फल देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन राहु और केतु के लिए ये थ्योरी 100% अप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज दे आर अ शैडो प्लैनेट। तो जिस राशि में जाते हैं उसका उन पे इम्पैक्ट रहता है, एट द सेम टाइम जिस राशि में जा रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट रहेगा, जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही हम कोई कंक्लूजन कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि केतु देव जब 6th हाउस में जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो स्कॉर्पियो राशि में, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम फ़ायदों की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले तो ये आएंगे बुध के नक्षत्र में, ठीक है। केतु और बुध का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। तो केतु और बुध एक तरीके से अगेन वही एनालिटिकल माइंड एंड स्पिरिचुअल माइंड एक हो रहे हैं, और वो भी आपके 6th हाउस में हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो नौकरी है, जो लोग नौकरी पेशे में हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर मर्क्यूरी की पोजीशन आपके चार्ट में ठीक नहीं है तो। लेकिन अगर वो मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड साइन में है और 6th हाउस भी आपका बर्थ चार्ट में नॉर्मल है तो आपको ये प्रमोशन भी दिला सकता है, बिकॉज 11th हाउस का संबंध जो है वो राहु के साथ में बन रहा है। तो 11th और 6th का जब कॉम्बिनेशन आता है तब ये सडन प्रमोशन भी दे सकता है। तो ये आपके चार्ट पे ऊपर वैरी करेगा, लेकिन ये इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। ये जो इंसिडेंट है इस पर्टिकुलर डोमेन में, ये होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो बुध देव के नक्षत्र के बाद में जो दूसरा नक्षत्र आता है वो आता है शनि देव का अनुराधा नक्षत्र। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है आपके फादर की हेल्थ के लिए, क्योंकि शनि देव का नक्षत्र है, 6th हाउस में जा रहा है, एग्जॉल्टेड साइन है, एवरीथिंग इज़ ओके। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो शनि है, जो सैटर्न है, वो आपका 8th हाउस एंड 9th हाउस दोनों का रूलरशिप लेके बैठा है। तो आपके हेल्थ के लिए मतलब आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट आना एक इस पीरियड में स्वाभाविक बात है। आप ज्योतिष शास्त्र की तरफ या फिर किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ काफ़ी डाइवर्ट हो सकते हैं, आपका रुझान हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके फादर का जो है वो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा उसका केयर लेना ज़रूरी है। आप आपके सूर्य को अगर मजबूत करते हैं या फिर शनि देव का मंत्रों का बीज मंत्रों का चैंटिंग करते हैं तो आपको ये नेगेटिव इफेक्ट कम देखने को मिलेंगे। केतु देव का भी चैंटिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, राहु देव का भी प्रॉफिटेबल रहेगा। देन तीसरा नक्षत्र जो आता है वो आता है गुरुदेव का, देवगुरु बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र। तो केतु देव जब विशाखा नक्षत्र में आएंगे तो आपका जो वर्क है उससे वर्क रिगार्डिंग कुछ डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर के पास में आपके कुंडली का 7th हाउस एंड 10th हाउस दोनों का रूलरशिप है। तो 10th हाउस जो होता है, 10th से 10th जो होता है वो सप्तम स्थान होता है, जहाँ पे मूल त्रिकोण राशि आती है जुपिटर की, जो कि धनु राशि है। और धनु राशि में मतलब पब्लिक फेस जो है आपका वो हम 7th हाउस से देखते हैं। तो ये जब केतु देव जब ये नक्षत्र से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आपकी इमेज थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि कोई गलत चीज़ों में आप फंस जाए, मतलब कोई जैसे होता है ना कुछ व्हाट वी कैन से, उसे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, कोई ऐसा कांड कर दे जिसके अंदर षड्यंत्र, राइट, ऐसे षड्यंत्र में फंसने की आपकी चांसेस ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा आपको उसके लिए केयर करना है। लेकिन ये टाइम बिंग रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी छवि खराब होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनेमीज़। सडन इनेमीज़ कहाँ से आ जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको इसके लिए केयर लेना है। अगर आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जॉब को स्विच इस ड्यूरेशन में पूरे चार्ट का एनालिसिस करके ही करें, क्योंकि आपके बाकी प्लैनेट्स क्या कहते हैं, उसकी क्या पोजीशन है, और उसके अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन ले वर्क के लिहाज से, जॉब के लिहाज से। और जिन लोगों का बिजनेस डोमेन है उन्होंने इस ट्रांजिट के एंड में, मतलब लास्ट वाला जो 6 मंथ रहेगा, टोटल 18 मंथ का ये ट्रांजिट रहेगा, तो उसमें से लास्ट का जो 6 मंथ रहेगा तो अप्रोक्सीमेट उस ड्यूरेशन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है। तो इतना आपको बीच में मतलब ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरीज है आपकी, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मुझे लिख सकते हैं। तो वहाँ से भी मैं जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको डेफिनेटली गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये था प्रेडिक्शन मिथुन लग्न के लिए राहु केतु के गोचर का जो होने जा रहा था 23 सितंबर 2020 में। इसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कैसे महसूस किए हैं पास्ट में, जो इससे पहले जो ट्रांजिट हुआ था
क्योंकि जहाँ तक पिछला वाला ट्रांजिट राहु और केतु का आपको हुआ था, आपकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी इन्होंने उथल पुथल मचा के रखी होगी, तो अभी वो उथल पुथल थोड़ी कम होगी, उसमें से तो आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था प्रेडिक्शन मिथुन लग्न के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।